गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 8 अगस्त, फ्राइडे का डे है। ठीक है, और हम एडिटोरियल शो लेके आ गए। हम डेली सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पे आ जाते हैं एडिटोरियल लेके हमारा। ओके, ये लाइव सेशन नहीं होता, ये रिकॉर्डेड सेशन होता है फ्रेंड्स। बट यस, हम 6 बजे का हमने टाइम रखा है ताकि सुबह के टाइम पे आप लोगों का एडिटोरियल जीए वाला सेक्शन पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल सेशन की शुरुआत, जो कि हमारी एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है क्या है, हम पढ़ेंगे। आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स थ्रू स्मॉल स्टेप्स। मैं अपने जो भी बड़े बड़े गोल है जो भी बड़े बड़े गोल है उसको अचीव करूंगी, वो भी अपने छोटे छोटे स्टेप्स से। छोटे छोटे स्टेप्स मतलब, यस, अगर आपने सोचा है कि आज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब डेली एक एक चैप्टर आप लोगों को करना है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए डे बाय डे आप इसे डेली करोगे तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड इट इज अ स्मॉल स्टेप। ओके, ये एक स्मॉल स्टेप हो जाएगा आप लोगों की। ओके, तो आज के मोटिवेशनल से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके कोई भी ड्रीम हो तो आपको वेट नहीं करना है, आप लोगों को शुरुआत करनी है। चाहे छोटे स्टेप हो चाहे बड़े स्टेप हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग एंड योर वर्केबल टाइम। ओके, क्या आप कौन से टाइम पे टाइम दे रहे हो अपने गोल के लिए, उस रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो रहता है वोकैब रहता है। वोकैब हम आपको पहले ऐसे ही पढ़ाते हैं, फिर जब हम आर्टिकल पढ़ाते उसमें हम टिक मार्क किया हुआ होता है एनोटेशन वाली। आप लोगों को कल से फाइल मिल जाएगी, सॉरी कल से नहीं, आज ही से एनोटेशन वाली फाइल मिल जाएगी। 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम था, आप लोगों को बताया था, शेयर किया था आप लोगों से। आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, तो आज आप लोगों को एडिटोरियल का जो पीडीएफ है, एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन, बोथ विल बी अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो चलिए वोकेबलरी की बात करें तो फ्यूल, ईंधन, ऑस्टेर, निकाल देना, रोड, गैरेज, आर्ग्युएबल, यकीनन, अनइंटरप्टेड, निरंतर, बायलेटरल, देवी पक्षी, सर्च, आवास, अवेश, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवत, एंसेट्रल, पैथिक, बिसेस्ड, घर लिया, प्लूरलिस्टिक, बहु बहुभल भौल भौलवादे, बुहालवादी। ठीक है, प्लूरलिस्टिक मतलब बुहालवादी, फ्लॉड मतलब त्रित्रुपोन, स्ट्रेंस मतलब उपभेदो, अनविल मतलब अनिवारण किया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल से। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा क्या है, 1 ईयर लेटर, 1 साल पहले की बात है। टुडे, आज के दिन, बांग्लादेश इज ग्रिप्ड बाय अ पॉलिटिकल फार रिमूव फ्रॉम एस्पिरेशन दैट फ्यूल्ड शेख हसीनाज आउटसाइडर। मतलब जो आज के दिन, मतलब ये बात किसकी हो रही है, ये बात जो पहले लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो आज के दिन बांग्लादेश के पब्लिक ने पॉलिटिक्स को बाहर निकाला था। जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने मिलके शेख हसीना को बाहर निकाला। ठीक है, अगस्त 5 2024, अगस्त 5 की बात करें तो 2024 में, व्हेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैड टू बी एयरलिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू हिंदून एयरफोर्स स्टेशन नियर दिल्ली। तो जो अगस्त 5 2024 में हुआ था, जो भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर था बांग्लादेश का, वो एक एयरलिफ्ट कर रहा था, किधर से, ढाका से। और वो ढाका से वो पहुंचे एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली में। ठीक है, कौन, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर वो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर हु रोड इन सेलिब्रेशन वेर लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया ये सारी चीजों के लिए, और वो रोड इन सेलिब्रेशन, और वो अपने सेलिब्रेशन में पढ़ चुके थे, जबकि उनको आगे देखना था कि क्या होने वाला है। ठीक है, आर्ग्यूएबली टू बी अ बेटर फ्यूचर, अगर वो कोई आर्ग्यू कर रहे हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए। देखो, फ्यूल मतलब इबेडान, ओस्टर मतलब निकाल देना, रोड मतलब गैरेज, आर्ग्यूएबल मतलब यकीनन। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए थे आर्ग्यूएबल तक।
अ मोर डोमेस्टिक ऑर्डर, एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वहां पे। येट 1 year आफ्टर शेख हसीना's uninterrupted 15 years rule was brought to an end during what is now known as the जुलाई रेवोल्यूशन। मतलब 1 साल पहले शेख हसीना ने इंटरप्ट किया था 15 साल के रूल को और वो लाए थे अपना एक रूल जो कि एंड कर रहे थे कि क्या ये सारी चीजें बंद हो सकती है। बांग्लादेश फाइंड इट्स ग्रिप बाय अ पॉलिटिक्स फॉर फार रिमूव फ्रॉम द एस्पिरेशन दैट फ्यूल्ड आउटसाइड। तो जो बांग्लादेश है उन्होंने अपना आप ही उनका एक ग्रिप देख लिया कि उनको किस तरह से यहाँ से बाहर जाना है, जो भी एस्पिरेंट हो गए उनके हिसाब से। ठीक है। डिस्पाइट प्रॉमिस ऑफ मोहम्मद यूनस, उन्होंने प्रॉमिस किया था मोहम्मद यूनस को चीफ एडवाइजरी टू द इंटीरियम गवर्नमेंट, और जो भी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंटीरियर गवर्नमेंट के। द पास्ट ईयर हैज विटनेस, तो उसमें से जो भी पास्ट ईयर है वो गवाह है। अ सर्च इन अ रिलीजन एक्सट्रीमली, देखिए अनइंटरप्टेड मतलब निरंतर, बायलेटर मतलब द्विस्पित, सर्च मतलब अवेश, एक्सट्रीमनेस मतलब उग्रागत करना। ठीक है। एंड अ ब्रेक थ्रू ऑफ द रूल लॉ, और जो भी लॉ है उसका एक ब्रेक खत्म हो जाता है। वेल अवमी लेग्यू लीडर्स हैव बीन जेल्ड एंड मासेस, जो भी लेग्यू है लीडर्स है जो कि जेल हुए थे कुछ टाइम में। हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट इज कन्विक्टेड इन मिलिटेंसी रिलेटेड क्लासेस। तो जो, एक मिनट फ्रेंड्स, यस क्या था, 100 of individual account closed or convicted in military related cases have been released। तो बहुत सारे 100 से भी ज्यादा इंडिविजुअल है जो कि क्लोज कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं मिलिट्री वालों को, ठीक है, कि ये चीजें हो रही है और केस को जल्दी रिजॉल्व करें। एंड मैनी अदर्स हैव एस्केप फ्रॉम जेल, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जेल से ले ली थी। The ancillary home of Bangladesh founding president शेख मुजीबर रहमान, मतलब एंसिलरी ह्यूमन ऑफ बांग्लादेश, जो भी इंसान है बांग्लादेश का, फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख मुजीबर रहमान, उन्होंने एक शेख मुजीबर रहमान बनाया है। अलॉन्ग विथ अदर सिंबल ऑफ द ओल्ड रेजिम, पुराने सिंबल जो भी थे वॉज रिड्यूस टू एसेस, जो कि रिड्यूस हो गए थे अभी। बांग्लादेश प्लूरलिस्टिक कल्चर, जो भी बांग्लादेश का एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है। प्लूरलिस्टिक का मतलब, एंसिलेट का मतलब पैथिक, बिसाइड्स का मतलब घर लिया, प्लूरलिस्टिक मतलब बहुवधि। ठीक है। टू हैज लॉक बिसाइड, उन्होंने वो सारी चीजों को लॉक कर दिया था। द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, जो भी बांग्लादेश के हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल है। द कंट्रीज लार्जेस्ट माइनॉरिटी राइट ग्रुप, जिसके पास कंट्री का लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप का राइट है। हैज रिपीटेडली फ्लैग वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज ऑन द वॉच ऑफ द यंग गवर्नमेंट, और उन्होंने अपना जो भी माइनॉरिटी होता है वो यूएस गवर्नमेंट को बताया है। ठीक है। द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, जो भी यूएस के कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, उनके लेटर रिपोर्ट में नोटेड, उन्होंने बताया है दैट सिस्टम मल्टी प्रेशर ऑन रिलीजन माइनॉरिटीज कंटिन्यू टू जनरेट पर्सन इन मैनी थाउजेंड्स ऑफ हफाज ई इस्लाम सपोर्टर रिलेड इन ढाका टू प्रोटेस्ट पर्पस रिकमेंडेशन एम एट एंश्योरिंग इक्वल राइट फॉर मुस्लिम वुमन। मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स हफीजात इस्लाम सपोर्टर है जो कि फेल कर रहे हैं ढाका में, वो प्रोटेस्ट कर सके और प्रोसेस कर सके, जो भी रिकमेंडेशन एम्ड है उनका एंश्योर करने का कि पीपल को वहां रखे, जो भी मुस्लिम वुमन है उसको। ठीक है। गवर्नमेंट फिगर शो दैट वायलेंट क्राइम हैज इंक्रीज, जो भी गवर्नमेंट का फिगर है जो कि वायलेंट क्राइम वो इंक्रीज हो चुका है। ऑन ऑफ दिस इज एन अनस्टेबल इकोनॉमी, और ये जो कि टॉप है जो अनस्टेबल इकोनॉमी है। वेटेड डाउन बाय स्लोइंग ग्रोथ, जो कि अभी नीचे गया है और बहुत धीरे उसका ग्रोथ हो रहा है। एंड मेंटेनिंग पब्लिक डेब्ट, और वो मेंटेन कर रहा है एक पब्लिक डेब्ट। देयर इज नो डिनाइंग दैट द हसीना रिजिम वॉज फ्लॉड, वहां पे कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि हसीना रेजिम का जो भी पॉलिटिक्स था वो खत्म हो चुका। फ्लॉड यानी त्रिपुंतरन। ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली टू वर्ड्स इट्स एंड, और वो एंड होगा बाय डिस्क्रेट ऑफ डोमेटिक वैल्यूज, वहां पे एक डिस्क्रेट होगा डोमेटिक वैल्यू का, बट द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्स, बट जो भी राइज हुआ है एक्सट्रीमिस्ट फोर्स का अंडर यूनिस वॉच स्ट्रेन्स द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द मुजीबिस्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यूनिस की वॉच की, ठीक है। ओनली अ फ्री एंड फियरलेस कैन शो द वे फॉरवर्ड इन बांग्लादेश। सिर्फ फ्री और फियरलेस वाले जो भी पर्सन है बांग्लादेश में वो ही आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूनस हैज अनाउंस दैट द इलेक्शन कुड बी हेल्ड इन अप्रैल 2026। तो उन्होंने यूनस का अनाउंसमेंट सुन के रखा है और 27 नहीं, अप्रैल 2026 में वो होगा। एंड हिज ट्यूसडे आफ्टरनून स्पीच, और उनका एक आफ्टरनून का स्पीच था अनरिवील्ड। देखिए, स्टेन मतलब उपदा और अनविल मतलब अनकारण किया, ठीक है। अनरिवील द जुलाई डिक्लेरेशन विच अफर्म्स अ कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। तो वहां पे डिक्लेरेशन साइन हुआ और एक कमिटमेंट हुआ कि जो रूल है और जो लॉ है वो ही करेंगे। ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स एंड मॉरल वैल्यूज, जो भी ह्यूमन राइट और मॉरल वैल्यू होता है, इट इज होप दैट अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये एक होप है कि जो भी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है विल एम्बॉय द प्रिंसेस एंड फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द बांग्लादेश पीपल। और वो प्रिंसिपल वो फुलफिल करते हैं जो भी एस्पिरेंट होते हैं बांग्लादेश के पीपल का। दिल्ली फॉर इट्स पार्ट, और दिल्ली को उन्होंने पार्ट में लिया है। उन्होंने कम्युनिकेशन ओपन रखना है, एंगेज ऑल पॉलिटिकल एक्ट्रेस, सारे पॉलिटिकल एक्ट्रेस भी वहां पे अवेलेबल थे, एंड वर्क टू इंसल्ट बायलेटरल टाइज फ्रॉम द ईईबी एंड फ्लो ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और उन्होंने वर्क इंसल्ट किया था बायलेटरल जो भी उसके ईईबी के थे और फॉलोइंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल था वो बांग्लादेश के रिगार्डिंग था, जो लास्ट ईयर शेख हसीना जी भाग के वहां से आ गए थे कुछ सारे चीजों के, और अभी भी ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल आज का हमारा पॉलिटिकल बेस पे था, जो कि अभी का ट्रेडिंग है उसके बेस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये एडिटोरियल सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो उसमें मिल जाएगी, प्लस आपको इसका पीडीएफ भी हम एडिटोरियल में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल, उसमें हम रख देंगे आप लोग को अवेलेबल, ठीक है। तो आप लोग जाके जरूर देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।